मिट्टी की कहानी भाग 3। पिछले वीडियो में आपने मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों के बारे में जाना। मिट्टी जीवन का स्रोत है। मिट्टी के बिना न पेड़ पौधे उग सकते हैं, न ही किसान खेती कर सकता है। हमने ये भी सीखा कि मिट्टी में खनिज, पत्थर, कीड़े इत्यादि होते हैं। इस वीडियो में मिट्टी के कुछ और पहलुओं को जानेंगे। मैं आपको केरल के वायनाड ले चलती हूँ। यहाँ बिजू अपनी बहन शीना के साथ मिट्टी में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य मिट्टी में नमी और अलग प्रकार के मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण या अब्जॉर्प्शन के बारे में जानना है। मिट्टी में खेलने का मजा ही अलग है। और देखो, मैं थोड़ी रेत भी लाई हूँ। चलो इस रेत से घर बनाएंगे और ये चिकनी मिट्टी से गुड्डा गुड़िया बनाएंगे। बीजू, यहाँ देखो, रेत से बना घर बार बार टूट रहा है। इस रेत में ज्यादा गीलापन नहीं है। थोड़ा पानी और डालो। देखते हैं कि ऐसा करने से यह रेत का घर मजबूत बनता है या नहीं। चलो मैं थोड़ा सा पानी डालकर देखता हूँ, क्योंकि अगर ये चिकनी मिट्टी की तरह गीला हो गया तो ये रेत का घर खराब हो जाएगा। देखो बीजू, कितना अच्छा घर बन गया। बच्चों, जल्दी आओ और खाना खाओ। तुम दोनों को शाम को बाहर भी जाना है। चलो बीजू, माँ बुला रही है। वाह, तुमने चिकनी मिट्टी से कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाथ कितने चिपचिपे हो गए। चलो साबुन से धो लेते हैं। इस खिलौने को मैं सूखने के लिए तुम्हारे रेत के घर के साथ रख देता हूँ। शीना, तुम्हारा रेत का घर फिर से टूट गया। और ये क्या? इस रेत में नमी ही नहीं है। लगता है इसीलिए ये घर टूट गया। तुम्हारा खिलौना तो नहीं टूटा बीजू, मगर देखो, यह खिलौना भी सूख सा रहा है। लगता है नमी खत्म हो रही है। तुम सही कह रही हो। ये दोनों धूप में थे। रेत का घर तो पूरा टूट गया और मेरा खिलौना अभी भी सूख रहा है। तुमने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारा आंगन गीला हो जाता है और कुछ घंटों के बाद सब सूख जाता है। क्या इसका मतलब है कि मिट्टी में नमी होती है? क्या ये नमी धूप या गर्मी की वजह से सूख जाती है? हाँ, मिट्टी में नमी होती है। बच्चों, आ जाओ, थोड़ी देर आराम करो। आपको शाम में पुष्प प्रदर्शनी में जाना है। चलो, माँ बुला रही है। जब तक बच्चे आराम करेंगे, हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 2 कांच के गिलास लें। इन दोनों में थोड़ी मिट्टी डालें। एक गिलास को एक जगह पर रखें। दूसरा गिलास लें और इसे थोड़ी देर के लिए उबालें। आपने क्या देखा? बच्चों, जल्दी तैयार हो जाओ। पुष्प प्रदर्शनी सिर्फ 8 बजे तक ही खुली है। आ रहे हैं अच्छा। बीजू, जल्दी करो। अच्छा, आज हम मिट्टी से खेल रहे थे। हमने रेत का घर और चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाए, लेकिन हमने देखा कि हमारा रेत का घर टूट गया और चिकनी मिट्टी का खिलौना भी सूख गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? मिट्टी में पानी होता है। इसकी वजह से मिट्टी में नमी होती है। जैसे हमें पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मिट्टी को भी पानी की जरूरत होती है। पेड़ पौधे जो उगते हैं। हाँ, मिट्टी में पानी होने की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। पानी के कारण पेड़ हरे भरे होते हैं और सब्जी, फल और फूल भी तो उगते हैं, है ना अच्छा? हाँ, पानी के माध्यम से पौधों को घुलतिया यानी डिसॉल्व पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम इत्यादि उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं।
फिर जड़ों से पौधों को पोषण मिलता है। लो, हम पुष्प प्रदर्शनी में आ गए। यहाँ आपको अलग अलग फूल, पौधे, बीज, पौधों के अलग अलग उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट्स जैसे मुरब्बा, अचार इत्यादि भी मिलेंगे। वाह, कितने सारे फूल हैं। और देखो, यहाँ कितने सारे अलग अलग पेड़ हैं। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। बीजू, यह देखो, यह सभी फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ कुछ लिखा है शीना। यहाँ लिखा है कि यह फूल अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाए गए हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम कॉस्मोस फूल है और पता है, मैं रेत में उगता हूँ। ये फूल तो बात कर रहा है। पता है, जिस रेतीली मिट्टी में मैं खिलता हूँ, उसमें जल निर्माण क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में बहुत सारी हवा मौजूद होती है। मेरे लिए अच्छी तरह से बढ़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करके देखो कितनी खूबसूरती से बढ़ा हूँ। इसलिए तो मुझे पुष्प प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। क्या तुम मुझे घर ले जाना चाहोगे बच्चों? इस फूल की मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम है। ये फूल कितना सुंदर है और इसे तो पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। बच्चों, आप दोनों मुझे देखो। मैं वसंत की शुरुआत से लेकर मध्य गर्मियों तक खिलता हूँ। मैं सफेद से गुलाबी, लाल और पीले रंगों में खिलता हूँ। पता है, मैं मृण्मय मिट्टी यानी क्ले में खिलता हूँ। बच्चों, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। बच्चों, इस गीली मिट्टी से आप खिलौने भी बना सकते हो। ये मिट्टी हर जगह मौजूद है। मुझे आप लोग घर ले चलो। ये मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। कितना अच्छा है, लेकिन इसकी मिट्टी की जल धारण क्षमता काफी अधिक है, तो इस फूल को ज्यादा पानी चाहिए। क्या करें बीजू, इसे घर ले जाएं? बच्चों, मैं सबसे अच्छा हूँ। जिस मिट्टी में मैं खिलता हूँ उसे दुमटी मिट्टी यानी लोमी कहते हैं। इस मिट्टी में रेत, मिट्टी और गाद तीनों होती है। इसमें पर्याप्त ह्यूमस भी होता है। इसकी जल धारण क्षमता अच्छी है, ना कम ना ज्यादा। इस मिट्टी में पर्याप्त हवा मिलती है। ये खेती के लिए अनुकूल है। इस मिट्टी की वजह से पौधों की जड़ों को पानी, हवा और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। मैं भी हर जगह खिलता हूँ। मुझे घर ले चलो। बाप रे बाप, इन फूलों के बीच काफी झगड़ा हो रहा है। बीजू, क्या करें? अच्छन कहाँ है? पहले उनसे पूछ तो लें। बच्चों, आप दोनों किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं अच्छा। आप बताइए, इन तीनों में से कौन सा फूल आपको अच्छा लगा? हम उसी फूल को घर ले जाएंगे। मुझे तो तीनों के तीनों अच्छे लगे। इन तीनों को घर ले चलते हैं। क्या यहाँ झगड़ा कम था? फिर हम तीनों वहाँ भी लड़ेंगे। हाय। बच्चों, इस वीडियो में आपने पौधों में नमी के बारे में और अलग अलग मिट्टी की जल धारण क्षमता के बारे में सीखा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आप मिट्टी और फसलों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।